हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो जैसे कि अगर आपका प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होगा या फिर लास्ट सेमेस्टर होगा, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती होंगी, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरा सी सेक्शन होगा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड की मदद से आप घर में कैसे जान सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है या सी सेक्शन के। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू आप घर में ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका क्या होगा। तो अगर आपको ये फैक्टर नज़र आते हैं, आपके जो रिपोर्ट है उसमें फैक्टर नज़र आ रहे हैं पॉजिटिविटीवली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज़ 10 बजे की लेटेस्ट वीडियो नज़र आती है, जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका ये 8वां मंथ है या 9वां महीना है, आपने स्टार्टिंग में एक अल्ट्रासाउंड करवाया होगा, जिसमें आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड में आपको पूरी की पूरी ग्रोथ नज़र आएगी, आपको पता लगेगा कि बच्चा जो है वो कैसा है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका FHR। बेसिकली कहा जाता है कि अगर आपके FHR 110 से 160 के बीच में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं आपकी अगर बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका जो है ऑपरेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो है इस टाइम पे बच्चा अपने आप को फोर्स नहीं लगा सकता ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के अडॉप्ट हो सके। तो आपके अगर FHR एकदम ठीक रेशो में चल रही है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अगला है आपका पोजीशन। बच्चे की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि बच्चा, अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो आपको पोजीशन नज़र आ रही होगी। कईयों की दिखती है हेड डाउन, तो कईयों की दिखते है सेफेलिक, कईयों की दिखते है वर्टेक्स। तो अगर ये 3 पोजीशन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है आपका बच्चा सीधा हो गया है, मतलब उसका जो सर है वो नीचे आ गया है और वो नॉर्मल डिलीवरी के एकदम तैयार है। वहीं आपके अगर ब्लीच पोजीशन होगी, मतलब आपके बच्चे का सर ऊपर होगा, बच्चा भी घूमा नहीं होगा, तो आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, अगर आपकी ड्यू डेट एकदम पास में आ रही होगी तो अगर आपका बच्चा सही टाइम पर नीचे आ जाता है, जो कि मोस्टली 8वें 9वें महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर आपका बच्चा नहीं आता, नहीं घूम के अपना सर जो है वो आपके यूट्रस के नीचे फंसाता बच्चेदानी में, तो आपकी जो है वो सेफेलिक आपकी पोजीशन नहीं होती, तो आपके ऑपरेशन आपको करवाना पड़ता है। थर्ड है आपका प्लेजेंटा। अगर आपका प्लेजेंटा इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हो। वहीं अगर आपका प्लेजेंटा प्रीविया है या फिर आपको लो लाइन प्लेजेंटा है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो बच्चा एकदम नीचे होता है। तो इस चक्कर में बच्चा जो है वो कभी भी लाइक ऑपरेशन के लिए जा सकता है, आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस टाइम पे जो डॉक्टर है वो ज़्यादा रिस्क ना लेकर बच्चे की हार्ट बीट के ऊपर ही वो देखते रहते हैं, और जैसे उनको लगता है कि नहीं, बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता, तो वो उसी टाइम ऑपरेशन कर देते हैं। तो प्लेसेंटा भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपका साथ देने के लिए। फोर्थ है आपका बच्चे का वेट। देखो, आपके बच्चे का वेट 2.5 किलो से 3.5 किलो तक हो, तब तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर उससे कम होगा, तो ऑफकोर्स वो बच्चा अपने आप को फोर्स नहीं कर पाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। साथ साथ में अगर आपके बच्चे का वजन इससे ज़्यादा होगा, तो उसका सर बड़ा होने की वजह से, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक का जो 10 सेंटीमीटर तक हमारी जो वर्जाइना है, लाइक यूट्रस है, वो ओपन होता है, बच्चे का दानी मुंह खुलता है। अगर इससे ज़्यादा बच्चा बड़ा होता है उसका सर, तो वो नहीं जा सकता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो एक आप कह सकते हो कि बच्चे का वजन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप चेक कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। अगला है आपका AFI, अमोलिक फ्लूइड। तो जैसे बहुत सी महिलाएं जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे पानी कम कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है। मौलिक फ्लूइड जो आपके 5 से 6 के बीच में लिक्विड रेशो तो रहनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम होती है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो पानी के थ्रू नीचे नहीं आ पाता। और अगर ज़्यादा रहती है तो बच्चा उसी पानी में तैरता रहता है। तो ये दोनों सिचुएशन में भी आपका जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। अगर आपकी 5 से 6 से लेकर 18 तक के बीच में है, तो आपकी इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगला है आपका एम्बेक्सल कॉर्ड। अब
बच्चे में गर्भनाल, आपने सुना होगा कि बच्चे गले में गर्भनाल फँसा लेते हैं। गर्भनाल के साथ भी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, अगर आपके 1 हो, 2 है। वहीं अगर आपके 3 या 4 बार घूम गया बच्चा, तो ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि बच्चा अगर गले में नाल फँसा लेगा, तो सिंपल सी बात है, वो मुँह खोलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर जो है इस केस में भी ज़्यादा टाइम ना लगा के आपको ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चा जो है ऑफ कोर्स आपके हाथ में नहीं होता कि बच्चा पेट में घूम रहा है, नहीं घूम रहा, गर्भनाल फँसाई या नहीं फँसाई। ये तो आपको लास्ट टाइम तक ही पता लगेगा। तो ये चीज़ आप लास्ट के अल्ट्रासाउंड में जा सकते हो, क्योंकि कई महिलाओं का जो 7वें, 8वें, 7वें तक महीने का होता है, उसमें गर्भनाल फँसी होती है, बट 9वें महीने तक वो बच्चा खुद ही घूम कर वो निकाल लेता है। बट कई बार क्या होता है, बच्चा 2 बार एक्स्ट्रा घूम जाता है, जिसकी वजह से गर्भनाल 3 से 4 बार हो जाती है। तो इस केस में भी आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। अगला और लास्ट है आपका टाइम। देखो, टाइम आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई होती है, बच्चा तब भी आने का नाम नहीं ले रहा होता, तो डॉक्टर सिर्फ 7 दिन तक का वेट करते हैं। वैसे तो ड्यू डेट जो आपकी होती है वो 7 दिन एक्स्ट्रा, 1 वीक एक्स्ट्रा होती है, बट डॉक्टर उसके बाद अगले दिन आपका ऑपरेशन आपको कह देते हैं। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे जा सकते हो, आपको ऐसा क्या काम करना है जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये थे कुछ फैक्टर जिसके थ्रू आप घर में ही जान सकते हो कि आपके जो अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका सिजेरियन होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।